चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हमारा डे 2 होने वाला है। ठीक है। पिछले सेशन में हम लोग देखे थे डे 1 में फेसबुक एड मैनेजर का जो इंटरफेस है वो देखे थे। कैंपन स्ट्रक्चर देख लिए थे जिसके अंदर कैंपन क्रिएट किए थे, एड सेट क्या होता है, एड सेट बजट क्या होता है, ये सब हमने देखा था। ऑब्जेक्टिव भी देख लिए थे कि हमारा जो मोटिव होता है कैंपन बनाने का वो किस लिए बनाते हैं। और आज जो है बिलिंग एंड अकाउंट सेटअप के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये वाला कल रह गया था, तो आज कंप्लीट करेंगे इसको। गिव मी सम टाइम। चलिए मैं मोबाइल से एक बार कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आईफोन है या फिर आपका जो भी मोबाइल है उसके अंदर एड मैनेजर करके सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वो इस तरीके से जो ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको डन करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करिए और आप बैठे बैठे जहां मन है, आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है ऐड के लिए रिचार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये ओपन होगा, होम में देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करिए। आपको सारा आईडी दिख जाएगा, आप कौन से वाले आईडी में आपको पेमेंट करना है। जैसे हमारा जो है लास्ट में 105, इस वाले आईडी में हमको पेमेंट करना है, ऐड करना है, ताकि ऐड के लिए वो बजट जो है यूज कर सके। तो बिलिंग एंड पेमेंट करेंगे। ठीक है, रिचार्ज करिएगा तभी तो आप ऐड चलाइएगा ना। तो हमारा फंड ऑलरेडी है 44,195, जो हमारा ऐड जो चलेगा, तो यहाँ से वो फंड यूज करेगा। अगर ये फंड जीरो हो जाता है तो आपको करना क्या है, ऐड फंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे 20,000 का जो है हम रिचार्ज करना चाह रहे हैं, तो 20,000 का जो है अमाउंट ऐड कर लिए। यहाँ से आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कार्ड। ठीक है। यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। व्हाट्सएप यूपीआई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग क्यूआर कोड पे क्लिक करके जैसे आप इसको प्रोसीड करिएगा नेक्स्ट, तो आपको जो है एक क्यूआर कोड बन के तैयार हो जाएगा 20,000 का, उसको स्कैन करना और पे कर देना है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बिलिंग पेमेंट्स समझ गए कि किस तरीके से हम ऐड फंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करेंगे स्टॉप। बिलिंग एंड अकाउंट सेटअप में हम लोग मोबाइल के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं वो देख लिए एक बार। अभी हम चलेंगे अपना जो है फेसबुक एड मैनेजर, जो वेब पेज है, वहां हम चलेंगे। वहां हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग ऐड फंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, बिलिंग एंड पेमेंट्स में आप जैसे क्लिक करिएगा। ठीक है। बिलिंग्स एंड पेमेंट्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर आपका आईडी वेरीफाइड है तो आगे का ऑप्शन दिखाएगा, नहीं तो इस तरीके से
आपको कॉन्फर्मेशन कोड भेजना होता है। कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो आप ट्राई अनदर वे करके जो है आप ओटीपी जो भी नंबर है उसके व्हाट्सएप पे भेज लीजिए, और उसके बाद जो है आगे का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ, चेक करते हैं ऑप्शन मेरा वाला आईडी से अगर दिख जाए तो हम कॉन्फर्मेशन करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, मेरा मेटा एड मैनेजर खोल लिए एक बार। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये हमारा जो है बिलिंग्स एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ क्या है कि ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो करेंट बैलेंस जीरो दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट मेथड, ठीक है, तो अगर आपका कार्ड एडेड है तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आता है। जैसे जैसे मोबाइल वाले आईडी में शो हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे शो करेगा। तो आप वहां से जो है अपना फंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स का कार्ड ऐड करना है तो ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई हैव एन रेडी टू क्लेम, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेम ऑफ कार्ड आप लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, MMYY जो भी होगा आप इस तरीके से, CVC जो है आप ये डाल दीजिए। अभी मैं रॉन्ग डाला हूँ इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी इसके बाद आपको करना होगा सेव। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वेरीफाइड हो जाएगा, अगर सही इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो कार्ड का तो। और यहीं से आपको ऐड फंड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से ऐड फंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है उस पे, बैक टू आवर टॉपिक। तो ये बिलिंग्स एंड पेमेंट्स होप क्लियर हो गया होगा, उस तरीके से आपको करना है। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा डे टू में आज क्या क्या होने वाला है, टॉपिक क्या कवर होगा। कैंपन क्रिएशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ऑडियंस टारगेटिंग को आज डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। बजट एंड शेड्यूलिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बजट का काम हो गया, शेड्यूल कैसे कर सकते हैं किसी ऐड को वो हम लोग देख लेंगे। प्लेसमेंट्स, क्रिएटिव अपलोड और पब्लिश फर्स्ट ऐड। तो क्रिएटिव अपलोड कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, जब हमने ऐड चलाया था उसमें जो है क्रिएटिव अपलोड करके दिखाया था। पब्लिश फर्स्ट ऐड ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है बजट एंड शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे, और ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। चलते हैं। अभी हमारा बहुत सारा ऐड यहाँ पे है ऑलरेडी पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड मोड में। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे मान लो ये वाला ऐड जो है, ठीक है, ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, कोई भी एक ऐड लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बजट स्ट्रेटजी जो दिख रहा है, कैंपन बजट और एडवांस एड सेट बजट, ये आपको बता दिया गया है। तो बजट एंड शेड्यूलिंग में ये तो बजट आपका क्लियर है। शेड्यूल हम लोग जो है सेकेंड वाले पेज में जैसे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है शेड्यूल करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, ये बजट हो गया। अब यहाँ देखिए शेड्यूल का ऑप्शन आ गया, इसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं ऐड, अगर आज का करना है कल का करना है आप लगा के पब्लिश कर दो, उस टाइमिंग में जो है आपका चल जाएगा। जैसे आज मेरे को नहीं स्टार्ट करना है, 22 तारीख को स्टार्ट करना है, तो हम 22 सेलेक्ट कर लेंगे, 22/7/2026। कितने बजे स्टार्ट करना है वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, 2 बजे मेरे को स्टार्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो वो उसी टाइमिंग में जो है कल 2 बजे जो है 22 जुलाई को चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बजट हो गया और ये शेड्यूलिंग वाला जो है आपका प्रोसेस हो गया। अब हम लोग जो है ऑडियंस को डिटेल्स में देखेंगे।
ठीक है, ये रहा हमारा ऑडियंस ऑफ टू एडसेट्स। ठीक है, यहाँ पे इच इच सेट का जो है हम लोग ऑडियंस एडिट करके देखेंगे यहाँ पे। मैं एक बार फ्रेश ही बता देता हूँ आप। ठीक है। एक कैंपन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच हमने जो है एक कैंपन क्रिएट कर लिया। कैंपन बजट ही अभी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सेकेंड पेज में चलेंगे और ऑडियंस वाले में हम लोग जो है देख पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले यूज सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप कोई एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे सेव ऑडियंस का ऑप्शन आता है ऑडियंस के नीचे। आप वहां क्लिक करके उसको सेव कर लीजिए, बाद में उसी ऑडियंस को आप इस तरीके से जो है सेव्ड ऑडियंस करके यूज कर सकते हैं। जैसे ईएफटी का हमारा जो कोर्स चला था उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हमने जो है उसका ऑडियंस सेव कर लिया था। तो हम चाहे तो इस एड में जो है यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैक मिनिमम एज भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसको रिमूव करेंगे जो सेव्ड ऑडियंस है यहाँ से। ठीक है, अब शो सजेशंस में जाएंगे और यहाँ पे देखिए एज लिमिट आप यहाँ से कर सकते हैं 32 60। 32 60। ठीक है, अब डिटेल्ड टारगेटिंग में क्या है कि हम लोग एड्स का बिहेवियर और रिक्वायरमेंट जो है बताएंगे ताकि उस तरीके से जो है वो टारगेट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट में हम डालेंगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट, आपका कंटेंट है तो आप इस तरीके से जो है फेसबुक से रिलेटेड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया हो गया, डिजिटल स्ट्रेटजी हो गया, ये सब जो है आप लगा सकते हैं। डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिफाइन फर्दर में जाएंगे और यहाँ पे बिहेवियर डाल देंगे। बिहेवियर में हमको इंगेज्ड शॉपर्स डालना है। इंगेज्ड शॉपर्स डालना है। अब हर एक ऑडियंस पे आप जाओ तो आपको उसका जो है बिहेवियर भी दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीपुल हु लिस्टेड देयर मेन सब्जेक्ट और फील्ड स्टडी डिजिटल मीडिया ऑन देयर फेसबुक प्रोफाइल। तो इस तरीके से इंगेज शॉपर्स पे भी जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पिछले सेशंस में मैंने कवर किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल बता दिया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये डिटेल हो गया और ये सेव ऑडियंस हो गया। ठीक है, यहाँ से आप जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें देखना है आपको, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऊपर में जाएंगे, लोकेशन आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। शो मोड कंट्रोल्स में जाइए तो आपको लैंग्वेजेस दिखेगा जो अभी ऑल लैंग्वेजेस है, लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट करके लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी वगैरह जो भी है सर्च मार लीजिए और आप जो है यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे चेंज होता है पता चल गया, लोकेशन कैसे चेंज होता है सारा। यहाँ देखिए, यहाँ एडिट जाएंगे, यहाँ से आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोलकाता, अगर कोलकाता में ऐड दिखाना है तो ठीक है, वेस्ट बंगाल, तो इस तरीके से जो है आ जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन लैंग्वेज ये सब क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं कि हमको देखना क्या है। क्रिएटिव अपलोड हो चुका है, प्लेसमेंट्स भी, प्लेसमेंट्स के बारे में भी मैंने बताया था कि कोई भी इमेज अगर हम फेसबुक ऐड पे लगाना चाह रहे हैं तो उसका फ्रेम साइज 4:5 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वर्टिकल, एक तो पोर्ट्रेट वीडियो होगा आपका, उसका भी जो साइज है वो 4:5 ही होगा। एक बार मैं फ्रेम साइज रेशियो के अंदर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जब InShot से अगर एडिटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर जो है फ्रेम साइज आपको
लेना है 9:16। ठीक है, ये वाला फ्रेम साइज चलेगा वीडियो के लिए। ठीक है, और आपको प्लेसमेंट्स के बारे में क्या फ्रेम लेना है वो पता चल चुका है। ठीक है, अभी लीड्स फॉर्म एंड व्हाट्सएप इंटीग्रेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल टॉपिक आज कवर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इंस्टेंट फॉर्म क्रिएशन। फॉर्म हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद कस्टम क्वेश्चंस ऐड कैसे करते हैं, उसमें थैंक यू स्क्रीन कैसे ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप सीटीए हम लोग कैसे डालेंगे। उसके बाद जो है लीड फॉर्म फेसबुक फ्रॉम व्हाट्सएप कैसे हम लोग जाएंगे, ये भी आज देखेंगे। ठीक है, टेस्टिंग कंप्लीटेड फर्नल्स, ये आज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो ये आज के लिए इसको हम लोग डे टू कर देंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इंस्टेंट फॉर्म क्रिएशन कैसे होता है ऐड के अंदर। ठीक है, अब मान लो यही ये वाला ही जो हमारा ऐड हम लोग बनाए हैं अभी, जिसमें डिटेल टारगेटिंग कर रहे थे, इसके अंदर मेरे को फॉर्म बनाना है। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म है, इसको हम लोग सिंगल पे जाएंगे और इंस्टेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, ताकि फॉर्म बनाने का ऑप्शन आ जाए। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में आप जाओ, जहाँ पे हम लोग फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारा फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई देगा क्रिएट अ फॉर्म, बिल्ड योर ऑन यूनिक फॉर्म। तो इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शन दिखेगा। ये एआई का एआई ऐड कर दिया गया है, तो इसमें हम लोग को नहीं करना है, सीधे करेंगे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे जाएंगे, ये फॉर्म का जो है नेम दे देंगे। ठीक है, नेम दे दीजिए एस्ट्रो योगा। ठीक है, एस्ट्रो योगा कर दिए। अब हमेशा याद रखिए, हायर एंट्री इंटेंट अगर आप सेलेक्ट करिएगा तो इसमें जो है इस तरीके से ओटीपी जाएगा। मतलब कोई फॉर्म भर रहा है तो उसको ओटीपी वेरिफिकेशन जाएगा, लेकिन ये करना कोई नहीं चाहता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोड वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो ओटीपी वाला जो है सिस्टम हट जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब वैसे ही रहेगा। इंट्रो में जाइए। इंट्रो में जाने के बाद आप कोर्स से रिलेटेड हेडलाइन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ दे सकते हैं। जैसे हमारा कोर्स है वन वन डे फ्री सेशन ऑन एस्ट्रो यो, इस तरीके से हेडलाइन दे दी। अब इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से मांग के कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोर्स कंटेंट है वो भी डाल दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं किस तरीके से। अगर कंडीशन लॉजिक आपको लगाना है तो आप यहाँ से ओपन करके लॉजिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ठीक है आपको एक तो यहाँ पे फिल योर फिल योर कॉन्टेक्ट CONTACT कॉन्टेक्ट DETALS डिटेल्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फो। अब जो है आप जैसे नीचे जाओगे, ठीक है, एक तो आप लॉजिक बना रहे हो तो ये लॉजिक वाला ऑन होगा। ठीक है, और प्लस आपको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रखना है, जिसमें आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेंगे लॉजिक वाले में, याद रखिए RRUINTRESTED इंटरेस्टेड इन वन डे फ्री वर्कशॉप 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 ऑन एस्ट्रो योगा, और व्हाट का हमने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आंसर में यस और नो होगा। ठीक है, यस और नो होगा, बट इसके साथ हम लॉजिक क्या लगाएंगे, गिव अ क्वेश्चन, सबमिट द फॉर्म, क्लोज द फॉर्म। ठीक है, अब इसमें है पीपुल सी योर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन, सबमिट योर फॉर्म। तो आप इस तरीके से, अगर जैसे मान लीजिए नो अगर करता है तो उसको हम लोग कर देंगे क्लोज द फॉर्म।
ठीक है, जैसे नो करेगा इंड पेज आ जाएगा, लेकिन लॉजिक यस जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीपुल गिव यू देयर इंफॉर्मेशन एंड कस्टम इंड पेज, तो ये वाला हमने यहाँ पे, अब क्रिएट न्यू पेज है तो यहाँ से जो है आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप का लिंक ऐड कर दीजिए पेज में, अगर आप पेज के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ताकि वो जैसे यस करेगा तो ये वाला जो है लिंक उसको चला जाएगा। ठीक है, तो इंड पेज में आप ये भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से है हम लोग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं करना है तो नॉर्मल आप इसको ऑफ कर दीजिए, टर्न ऑफ, और एक सवाल पूछ के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब एक सवाल क्या पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछिए इससे, आर यू आई INTRESTED इंटरेस्टेड इन वन डे फ्री सेशन ऑन एस्ट्रो एस्ट्रो योगा, और यस और नो में नॉर्मल जवाब जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि वो यस करे या नो करे, उसको पूरे का पूरा प्रोसेस से गुजर के जाना होगा। लेकिन लॉजिक में क्या होता है कि यस करेगा तभी उसको ग्रुप का लिंक जाएगा, नो करेगा तो वो फॉर्म से निकल जाएगा। तो ये लॉजिक कंडीशन तब ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी प्राइवेसी पॉलिसी में आप यहाँ पे वेबसाइट लिंक SKTC का ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाइड फ्लोटिंग, ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे हम, सर्च मार लीजिए आप, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, अब यहाँ से जो है शेयर में जाके इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी हो गया, और यहाँ पे जो है हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, एंडिंग पेज में आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो कर सकते हैं। चैट ऑन व्हाट्सएप करेंगे अगर व्हाट्सएप पे भेजना है तो, यहाँ से नंबर सेलेक्ट करके क्रिएट फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अभी मेरे को करना नहीं है तो अभी करेंगे नहीं। ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है सेम टू सेम, आप देख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग ऐड किए, डिस्क्रिप्शन ऐड किए। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया। आगे वैसे ही आप चलते चले जाओगे, ये लॉजिक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है इसलिए उसको लॉजिक के हिसाब से जो है ग्रुप लिंक जाएगा, यस करेगा तो उसको ग्रुप लिंक जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज क्या क्या देख लिए कि ऑडियंस में हम लोग कैसे सेव्ड ऑडियंस, ये सब कैसे क्रिएट करते हैं। अभी एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑडियंस का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि हम लोग कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे कस्टम और लुक लाइक कैसे क्रिएट होता है। क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे, आपको कस्टम ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है, आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करिए, कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए। आप यहीं से दोनों भी क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस से ही आप कस्टमर लिस्ट और वो दोनों। हेलो, मतलब देखिए स्टूडेंट के लिए होता है ना कि अगर आपका कोर्स परचेस कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत चाहिए डिटेल्स। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन जितना बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, आप भेज दीजिए सिर्फ कोर्स कंटेंट। ठीक, ठीक है, तो अब क्या है कि प्रिपेयर लिस्ट में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये आपको सैंपल दे रहा है कि इस तरीके से जो है फाइल अपलोड होना चाहिए। अब ऐड लिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ नहीं होगा, नीचे वाले में होगा, चूज फाइल ऑन योर, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद जो है लीड्स को अपलोड कर देंगे। यहाँ अपलोड होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा, डज योर फाइल इंक्लूडेड कॉलम ऑफ, तो ये नो कर दीजिए। यहाँ पे लेबल नहीं, बस आपको जो है नाम ऐड करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे मैपिंग करने के लिए देगा। तो हमारा जो लिस्ट था उसमें फर्स्ट में 91 था और सेकेंड में जो है कस्टमर का जो है नंबर था। तो कस्टमर लिस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम जैसे लगाएंगे वो नंबर ट्रैक कर लिया, देखिए टिक लग गया। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो कस्टमर लिस्ट था, कि हम 4,000 या 2,000 का, जैसे यहाँ पे 1,154 लोगों का लिस्ट दे दिए फेसबुक को, और उसका कस्टमर लिस्ट कस्टम ऑडियंस हम लोग क्रिएट किए। ठीक है,
क्योंकि फेसबुक को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का ऑडियंस को टारगेट करना है, इसलिए हमने लिस्ट ही प्रोवाइड कर दिया उसको। ठीक है। तो अब क्या है, उससे अगर आपको लुक लाइक क्रिएट करना है, इसका लुक लाइक क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस करिए। अगर कस्टम करना है तो सीधे डन करेंगे, कस्टम ऑडियंस बन जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करिएगा क्रिएट कस्टम ऑडियंस, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कस्टमर लिस्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं, जैसे डन करेंगे तो वो कस्टम ऑडियंस में हमारा ये देखिए ये वाला जो है बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि लुक लाइक 1% क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, लुक लाइक ऑडियंस में डायरेक्ट करके 1% करेंगे। और यहाँ पे जो है लुक लाइक सोर्स पूछ रहा है, तो अगर आपको सोर्स देना है, क्रिएट न्यू सोर्स करना है, तो कस्टम ऑडियंस करके आप यहाँ पे यहाँ से कस्टमर लिस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म से रिलेटेड जो है, जैसे आप एस्ट्रो वास्तु का कभी ऐड चला है तो उसका जो फॉर्म है उससे रिलेटेड जो ऑडियंस आया उसका आप लुक लाइक क्रिएट करना चाहते हैं, तो लीड फॉर्म में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो पेज सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप जो है अपना वो आईडी आप चलाए थे। तो यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि अभी हम लोग और स्कैनर का फॉर्म यूज करना है, तो 10 वाला क्लिक करेंगे। ठीक है। आप यहाँ से अगर सारा फॉर्म और स्कैनर का सारा अगर लेना चाह रहे हैं तो AURA जैसे लिखोगे, 10 सेलेक्टेड, सेलेक्ट ऑल कर देंगे और स्कैनर का 10। ठीक है, एक ही था तो हम एक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। अब इवेंट में आप पहले तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनी, तो ये एनी ही छोड़ देना। इवेंट में है, आप देख सकते हैं 3 तरीके से है। एक है एनी वन हु ओपन दिस फॉर्म। ठीक है। एक है पीपुल हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म, और एक ऑप्शन आता है पीपुल हु ओपन एंड सबमिट फॉर्म। ठीक है। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे पीपुल हु डिड ओपन बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ऑडियंस का नेम आप डाल सकते हैं लुक लाइक। ठीक है। और जैसे आप क्रिएट ऑडियंस करिएगा तो आपका जो है लुक लाइक बन के तैयार हो जाएगा। डन करिए, आप देखिए वहाँ पे लुक लाइक आप जो बनाए हैं लुक लाइक नेम से ये बन गया। तो कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं और लुक लाइक कैसे बनाते हैं ये आपको इस सेशन में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ठीक है। अब लास्ट जो है हम लोग व्हाट्सएप फॉर्म में कैसे कनेक्ट करते हैं वो तो देख लिए, लास्ट वाले पेज में गए और नंबर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन व्हाट्सएप को कनेक्ट कैसे करते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने वाले आईडी में एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर, यहाँ पे फोन नंबर है ना सेलेक्टेड। अगर ऐड व्हाट्सएप नंबर और ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे यहाँ पे मान लो कि मेरे को एक और व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट करना है, तो 7042379287। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कॉन्फर्मेशन कोड आ गया इस नंबर पे। अब जो कोड आएगा फेसबुक के साइट से उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, 7042379287। कॉन्फर्मेशन कोड अभी तक आ जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। आया तो नहीं है अभी, कुछ प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7042379287 था ना, यही नंबर है। ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, ओटीपी आ गया, ओटीपी आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ओटीपी डालेंगे 170478, सबमिट करेंगे, आप देखिएगा आपका जो है नंबर कनेक्टेड हो गया। अब जैसे हम फॉर्म में जाएंगे ना, कैंपन में गए। ठीक है, इसी को एडिट करते हैं। ठीक है, इसमें मेरे को व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। लास्ट पेज में होता है व्हाट्सएप से रिलेटेड काम, तो लास्ट वाला पेज पे जाएंगे और आप नीचे में आप ऑप्शन देखोगे तो आपको नंबर दिखेगा। व्हाट्सएप नंबर जो है ये देखिए दिख रहा है,
अब यहाँ पे दो नंबर दिखेगा, अभी फिंच नहीं किया है, 8789 वाला दिख रहा है। तो आपको जो है वो भी नंबर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ से डाउनवर्ड जाएंगे, अभी नहीं दिखा रहा है तो कनेक्ट अनदर व्हाट्सएप नंबर यहाँ से भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7042379287। ठीक है, अब ये डाल दिए, कंटिन्यू करेंगे। अगर वो फिंच नहीं कर पाया तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कनेक्ट टू व्हाट्सएप। ठीक है, अभी जो है मैसेज सेंड करेगा ये। यू नीड टू इंस्टॉल व्हाट्सएप बिजनेस, इट लुक लाइक यू हैवन। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस हम यूज नहीं कर रहे, व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट होगा वो व्हाट्सएप बिजनेस यूज होना चाहिए। मतलब व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेंजर मैं यूज कर रहा हूँ इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा। आपका होना चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस। अगर हो गया तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और आपका जो है नंबर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। 8789 वाला ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।